तो डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि अभी मज़ीद जंगें होंगी। मज़ीद जंगों का अंदेशा है क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत बहुत ज़्यादा बड़े वाक़यात हो रहे हैं और ये पूरा ऑर्डर डिसऑर्डर केओस इसमें जो है वो मतलब अल्लाह करे ना हो, लेकिन बहरहाल फ़ौजें, डिप्लोमेसी, सरहदें, ये एयरपोर्ट्स पे साइबर अटैक्स हो रहे हैं। यूक्रेन की जंग कहाँ गई हमें नहीं पता। अच्छा, मैं आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ। ये सिट्रस फल होते हैं ना जी जो जिनमें कोई तुरशी होती है थोड़ी सी, जैसे लीमू है या संतरा है या इस तरह के मुख्तलिफ सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। तो यहाँ इंडिया में हमारे यहाँ यूरोप से वो ख़ास किस्म के जो है ना एक सुर्ख रंग के ख़ास किस्म के ये सिट्रस फल लाते थे यूरोपियंस ना। तो वो जिस मुल्क से लाते थे उस फल का नाम उसी मुल्क के ऊपर पड़ गया, माल्टा। माल्टा जो हम कहते हैं ना, माल्टे लेकर आओ, माल्टा ही मुल्क है। अच्छा, उस मुल्क से चूँकि लाते थे तो वो एक ख़ास किस्म का वो ये माल्टा नाम पड़ गया। माल्टा भी आज जो है वो एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है यूरोप का। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ माल्टा क्यों कहते हैं वो सिट्रस फल को, क्योंकि वो यूरोप के लोग लेकर आते थे और वो जो है वो वहीं से नाम निकला है। तो माल्टा भी आज मानने जा रहा है, तस्लीम करने जा रहा है जो रियासत फ़लस्तीन है उसको। अच्छा, इसमें जो बात है ना वो ये है कि मैंने उस दिन भी बात की थी कि ये भी क्योंकि आप अब मुख्तलिफ मुल्क फ़लस्तीन को रियासत मान के उसके साथ मुआहदे कर सकते हैं। सबसे आम इसका ये नुक्ता है कि एक उनके साथ एक मुख्तलिफ मुल्कों ने, देखें 90 की दिहाई में कहीं जाके अक़वाम मुत्तहिदा, नहीं 90 की दिहाई में भी नहीं, ये उसके भी बाद ये मेरे ख्याल से 2010-11 में कहीं इनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था। पैलेस्टीनियंस को पूरी दुनिया ने मान लिया था, लेकिन ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था अक़वाम मुत्तहिदा का। अगर कंप्लीट सफारतकारी हो जाती है तो ये रियासतें फिर उनके साथ इंडिविजुअल ट्रीटीज़ कर सकती हैं फ़लस्तीनी रियासत के साथ। उनको अमेरिका माने ना माने जो भी, उनके साथ एक ट्रीटीज़ हो सकती हैं, बायलैटरल ट्रीटीज़ हो सकती हैं और उनके साथ एक मुआहदे कर सकते हैं मुख्तलिफ मुल्क। और उनके साथ जो है वो कई मुल्क ऐसे हैं ना जिनको नहीं मानता अक़वाम मुत्तहिदा, कि वो मानता है नहीं मानता, लेकिन वो हकीकत उनके तो जो मुल्क मानते हैं वो उनके तो मुआहदे करते हैं। जो आर्मीनिया को मानता है अक़वाम मुत्तहिदा, हम नहीं मानते जी, तो हम नहीं करते मुआहदे। हम जिनको मानते हैं अज़रबैजान उनके साथ करते हैं। इस तरह से होता है ना। तो ये है कि फ़लस्तीनी रियासत के साथ मुख्तलिफ ममालिक जो तस्लीम कर लेंगे वो मुआहदे कर सकते हैं। अभी जो अलायंस बनने जा रहा है, जो फैलेगा, खुद ब खुद फैलेगा, ये मैं आपको बताऊं, उसकी वजूहात ये हैं कि आज सबसे सख्त वार्निंग ये जो मगरबी किनारे के ऊपर पहली वार्निंग थी ना एनेक्सेशन के हवाले से कि इसराइल एनेक्स, तुम मगरबी किनारे की तरफ देखना मत, सोचना भी मत, तो ये गई थी यूएई की तरफ से। उसके बाद ये सारे मगरबी मुल्कों ने आज दे दी और आज बड़ा खूबसूरत मजमून है उनकी जो नई उनकी जो डेविड लेमे की जगह जो फॉरेन सेक्रेटरी आई हैं बरतानिया के, उन्होंने ऑपेड लिखा है 15 अगर हम दिखा सकें। ये जो कूपर हैं, सेक्रेटरी कूपर, डिसीजन टू रिकग्नाइज पैलेस्टाइन इज़ बॉर्न ऑफ अर्जेंसी एंड प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जो उनकी नई जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये मजमून, ये उनका तहरीर करदा मजमून है। अच्छा, तो इस सेक्रेटरी कूपर जो हैं उन्होंने फिर ये वार्न किया इसराइल को कि रिटेलिएट मत करना और इसके बाद जो है वो एनेक्सेशन की तरफ ध्यान, और भी सोचना भी मत कि एनेक्सेशन होगी और आप ये मगरबी किनारे की तरफ जाएंगे। एरिया मुख्तलिफ जो एरिया है, इनके एरिया ई और एरिया ए बी सी काफ़ी डिटेल में पहले बात कर चुके हैं। तो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद तो हैं, सेटलमेंट्स मौजूद हैं, 45 साल से गैर कानूनी आबादियाँ हैं। अगर आप फ़लस्तीनियों को गज़ा से कह रहे हैं कि हम उठा के बाहर निकालेंगे, तो इनको क्यों नहीं निकालेंगे? वो तो अपनी ज़मीन पर बैठे हैं, ये किस चक्कर में बैठे हुए हैं जी, ये किस चक्कर में बैठे हुए हैं इंतहा पसंद? तो इनको फेंके ना उठा के, इनको बुलडोज़र के तहत उठाए ना इनकी, आप इनको किसी सोमाली लैंड में ले जाके इनको फेंके ना, इनको क्यों आपने यहाँ बैठाया हुआ? अगर आप ये बात फ़लस्तीनियों के बारे में कर रहे हैं तो उनकी तो ज़मीन है। तो ये जो है ये आज जो एक मैसेज गया है वो मैसेज बड़ा है, जो मैं 17 हार्ट्स यूके जर्मनी से इजराइल मस्ट नॉट एनेक्स वेस्ट बैंक। ठीक है ना, तो एक सख्त बात गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेट मैसेज है वो जिस मुल्क का गया है वो सऊदी अरेबिया है। इससे पहले यूएई की तरफ से बात हुई थी और सऊदी अरेबिया की तरफ से बात हुई है। सऊदी अरेबिया ने कहा रेड लाइन है,
ये मगरबी किनारे की, क्योंकि नेतन्याहू ने सुबह कहा ना ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन है। सऊदी अरेबिया का जो मैसेज है ना वो बड़ा स्ट्रेट है कि ये मतलब ऑलरेडी रेड लाइन तो सारी क्रॉस हो चुकी हैं। लेकिन ये है कि अच्छा इसमें एक और बात भी है, अगर फ़लस्तीनी रियासत को मान लेते हैं ना आज, तो बहुत से मुल्क फिर उस रियासत में एंटर होंगे कि ये तो हम इस रियासत को तस्लीम करते हैं और इसराइल वहाँ पर अभी भी ये भी बात चल रही है कि शायद उन पर अटैक ना कर सके, उनको रोक ना सके, क्योंकि हम मान रहे हैं इस रियासत को, हमारा एग्रीमेंट हो गया है उस रियासत के साथ, हम मान रहे हैं, हम ट्रक खुलवा रहे हैं, रास्ते क्रॉसिंग्स खुलवा रहे हैं। तो ये मामला जो है ये कहीं पर किसी भी तरफ जा सकता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना अगर ये जो इसराइल का ख्याल है कि रूल्स आर फॉर द फूल्स, तो ये खुद सबसे बड़े जो है ना ये जो है ये किसी और दुनिया में रहते हैं। और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब ये जो लेटर कहीं से आया है फौरी तौर पे, ये ऐसे ही हवा में नहीं आ गया अचानक कि प्रेसिडेंट ट्रंप को हमास ने दे दिया, ये तैयारी हो रही होगी ना पीछे। तो वो हमास की तरफ से भी लेटर आ गया है कि जी अच्छा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा फौरी तौर पर, क्योंकि देखें रियासत को तस्लीम करना अपनी जगह है, पहले सबसे पहले तो ये जंगबंदी होनी चाहिए। ये जो आज इजलास हो रहा है सबसे पहले तो ये किसी तरह जंगबंदी करवाएं, वहाँ फ़लस्तीनी मर रहे हैं गज़ा में, पहले तो खाना पीना पहुँचाएंगे तो रियासत बनेगी ना बाद में। और रियासत खाली अचार डाल रहे हैं जो लोग मर रहे हैं वहाँ पे, और वो कत्ले आम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये आज जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है पूरी दुनिया का, और आइसोलेशन में खड़ा है इसराइल और एक अमेरिका का भी, देखें पूरा अरब ममालिक के रहनुमा मिलने जा रहे हैं, एक इकट्ठे भी मिलेंगे, एक अलग अलग भी मुलाकात होगी सबकी, कुछ लोगों की, उसका फाइनल कल तक आ जाएगा पूरा उनका जो शेड्यूल है। लेकिन यह कि उससे पहले हमास का आ जाना ख़त, यानी कतर के, आप सोचें ना कतर के और अर्दोगन के और बाकी लोगों से, तैयब अर्दोगन साहब बाकी सारे लोगों से मुलाकात से पहले ही हमास का एक उनके पास ख़त पहुँच जाना कि ये पेशकश है, और ये वही पेशकश है जिसके ऊपर जो है वो अमेरिका और स्टीव विटकॉफ और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि मैं इसके ऊपर ट्वीट करूंगा और मैं करूँगा। पता है ट्रंप साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है चलें आप रियासत मान रहे हैं, मैं ये सीज़ फायर करवाता हूँ। तो ऐसा कुछ अभी जो है ये जो प्रेशर है पूरी दुनिया का, ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और दुआ है कि कोई अच्छी खबर आए और अल्लाह ताला ये मज़ीद जंगें होने से रोके। लेकिन ये कि जो एक ओवरऑल माहौल है ना पूरी दुनिया का, और ख़ास तौर पे चाइना यूरोप में पहुंच गया है, मेरे ख्याल ये एक हिस्टोरिकल है, ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन वेस्ट की स्टार्ट होने जा रही है। तो डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि अभी मज़ीद जंगें होंगी? मज़ीद जंगों का अंदेशा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत बहुत ज़्यादा बड़े वाक़यात हो रहे हैं, और ये पूरा ऑर्डर डिसऑर्डर केओस इसमें जो है वो मतलब अल्लाह करे ना हो, लेकिन बहरहाल फ़ौजें, डिप्लोमेसी, सरहदें, ये एयरपोर्ट्स पे साइबर अटैक्स हो रहे हैं, यूक्रेन की जंग कहाँ गई हमें नहीं पता। अच्छा मैं आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ, ये सिट्रस फल होते हैं ना जो जिनमें को तुरशी होती है थोड़ी सी, जैसे लीमू है या संतरा है या इस तरह के मुख्तलिफ सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। तो यहाँ इंडिया में हमारे यहाँ यूरोप से वो ख़ास किस्म के जो है ना एक सुर्ख रंग के ख़ास किस्म के ये सिट्रस फल लाते थे यूरोपियंस ना, तो जिस मुल्क से लाते थे उस फल का नाम उसी मुल्क के ऊपर पड़ गया, माल्टा। माल्टा जो हम कहते हैं ना माल्टे लेकर आओ, माल्टा एक मुल्क है। अच्छा उस मुल्क से चूँकि लाते थे तो वो एक ख़ास किस्म का वो ये माल्टा नाम पड़ गया। माल्टा भी आज जो है वो एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है यूरोप का। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ माल्टा क्यों कहते हैं वो सिट्रस फल को, क्योंकि वो यूरोप के लोग लेकर आते थे और वो जो है वो वहीं से नाम निकला है। तो माल्टा भी आज मानने जा रहा है, तस्लीम करने जा रहा है जो रियासत फ़लस्तीन है उसको। अच्छा इसमें जो बात है ना वो ये है कि मैंने उस दिन भी बात की थी कि ये भी क्योंकि आप अब मुख्तलिफ मुल्क फ़लस्तीन को रियासत मान के उसके साथ मुआहदे कर सकते हैं। सबसे आम इसका ये नुक्ता है कि एक उनके साथ एक मुख्तलिफ मुल्कों ने देखें 90 की दिहाई में कहीं जाके अक़वाम मुत्तहिदा, नहीं 90 की दिहाई में भी नहीं, ये उसके भी बाद ये मेरे ख्याल से 2010-11 में कहीं इनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था पैलेस्टीनियंस को, पूरी दुनिया ने मान लिया था लेकिन ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था अक़वाम मुत्तहिदा का। अगर कंप्लीट सफारतकारी हो जाती है तो ये रियासतें फिर उनके साथ इंडिविजुअल ट्रीटीज़ कर सकती हैं फ़लस्तीनी रियासत के साथ। उनको अमेरिका माने ना माने जो भी, उनके साथ एक ट्रीटीज़ हो सकती हैं, बायलैटरल ट्रीटीज़ हो सकती हैं, और उनके साथ एक मुआहदे कर सकते हैं मुख्तलिफ मुल्क।
और उनके साथ जो है वो कई मुल्क ऐसे हैं ना जिनको नहीं मानता अक़वाम मुत्तहिदा कि वो मानता है नहीं मानता, लेकिन वो हकीकत उनके तो जो मुल्क मानते हैं वो उनके तो मुआहदे करते हैं। जो आर्मीनिया को मानता है अक़वाम मुत्तहिदा, हम नहीं मानते जी, तो हम नहीं करते मुआहदे। हम जिनको मानते हैं अज़रबैजान उनके साथ करते हैं, इस तरह से होता है ना। तो ये है कि फ़लस्तीनी रियासत के साथ मुख्तलिफ ममालिक जो तस्लीम कर लेंगे वो मुआहदे कर सकते हैं। अभी जो अलायंस बनने जा रहा है, जो फैलेगा, खुद ब खुद फैलेगा, ये मैं आपको बताऊं, उसकी वजूहात ये हैं कि आज सबसे सख्त वार्निंग ये जो मगरबी किनारे के ऊपर पहली वार्निंग थी ना एनेक्सेशन के हवाले से कि इसराइल एनेक्स, तो मगरबी किनारे की तरफ देखना मत, सोचना भी मत, तो ये गई थी यूएई की तरफ से। उसके बाद ये सारे मगरबी मुल्कों ने आज दे दी, और आज बड़ा खूबसूरत मजमून है उनकी जो नई उनकी जो डेविड लेमे की जगह जो फॉरेन सेक्रेटरी आई हैं बरतानिया के, उन्होंने ऑपेड लिखा है 15 अगर हम दिखा सकें, ये जो कूपर हैं सेक्रेटरी कूपर, डिसीजन टू रिकग्नाइज पैलेस्टाइन इज़ बॉर्न ऑफ अर्जेंसी एंड प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जो उनकी नई जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये मजमून, ये उनका तहरीर करदा मजमून है। अच्छा, तो इस सेक्रेटरी कूपर जो हैं उन्होंने फिर ये वार्न किया इसराइल को कि रिटेलिएट मत करना, और इसके बाद जो है वो एनेक्सेशन की तरफ ध्यान, और भी सोचना भी मत कि एनेक्सेशन होगी और आप ये मगरबी किनारे की तरफ जाएंगे। एरिया मुख्तलिफ जो एरिया है, इनके एरिया ई और एरिया ए बी सी काफ़ी डिटेल में पहले बात कर चुके हैं, तो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद तो हैं, सेटलमेंट्स मौजूद हैं, 45 साल से गैर कानूनी आबादियाँ हैं। अगर आप फ़लस्तीनियों को गज़ा से कह रहे हैं कि हम उठा के बाहर निकालेंगे, तो इनको क्यों नहीं निकालेंगे? वो तो अपनी ज़मीन पे बैठे हैं, ये किस चक्कर में बैठे हुए हैं जी, ये किस चक्कर में बैठे हुए हैं इंतहा पसंद, तो इनको फेंके ना उठा के, इनको बुलडोज़र के तहत उठाए ना इनकी, आप इनको किसी सोमाली लैंड में ले जाके इनको फेंके ना, इनको क्यों आपने यहाँ बैठाया हुआ? अगर आप ये बात फ़लस्तीनियों के बारे में कर रहे हैं तो उनकी तो ज़मीन है। तो ये जो है ये आज जो एक मैसेज गया है वो मैसेज बड़ा है, जो मैं 17 हार्ट्स यूके जर्मनी से इजराइल मस्ट नॉट एनेक्स वेस्ट बैंक, ठीक है ना। तो एक सख्त बात गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेट मैसेज है वो जिस मुल्क का गया है वो सऊदी अरेबिया है। इससे पहले यूएई की तरफ से बात हुई थी और सऊदी अरेबिया की तरफ से बात हुई है। सऊदी अरेबिया ने कहा रेड लाइन है ये मगरबी किनारे की, क्योंकि नेतन्याहू ने सुबह कहा ना ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन है। सऊदी अरेबिया का जो मैसेज है ना वो बड़ा स्ट्रेट है कि ये मतलब ऑलरेडी रेड लाइन तो सारी क्रॉस हो चुकी हैं, लेकिन ये है कि अच्छा इसमें एक और बात भी है, अगर फ़लस्तीनी रियासत को मान लेते हैं ना आज, तो बहुत से मुल्क फिर उस रियासत में एंटर होंगे कि ये तो हम इस रियासत को तस्लीम करते हैं, और इसराइल वहाँ पर अभी भी ये भी बात चल रही है कि शायद उन पर अटैक ना कर सके, उनको रोक ना सके, क्योंकि हम मान रहे हैं इस रियासत को, हमारा एग्रीमेंट हो गया है उस रियासत के साथ, हम मान रहे हैं, हम ट्रक खुलवा रहे हैं, रास्ते क्रॉसिंग्स खुलवा रहे हैं, तो ये मामला जो है ये कहीं पर किसी भी तरफ जा सकता है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, अगर ये जो इसराइल का ख्याल है कि रूल्स आर फॉर द फूल्स, तो ये ख़ुद सबसे बड़े जो है ना ये जो है ये किसी और दुनिया में रहते हैं, और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब ये जो लेटर कहीं से आया है फौरी तौर पे, ये ऐसे ही हवा में नहीं आ गया अचानक कि प्रेसिडेंट ट्रंप को हमास ने दे दिया, ये तैयारी हो रही होगी ना पीछे, तो वो हमास की तरफ से भी लेटर आ गया है कि जी अच्छा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा फौरी तौर पर, क्योंकि देखें रियासत को तस्लीम करना अपनी जगह है, पहले सबसे पहले तो ये जंगबंदी होनी चाहिए। ये जो आज इजलास हो रहा है, सबसे पहले तो ये किसी तरह जंगबंदी करवाएं, वहाँ फ़लस्तीनी मर रहे हैं गज़ा में, पहले तो उन खाना पीना पहुँचाएंगे तो रियासत बनेगी ना बाद में, और रियासत खाली अचार डाल रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं वहाँ पे, और वो कत्ले आम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये आज जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है पूरी दुनिया का, और आइसोलेशन में खड़ा है इसराइल और एक अमेरिका का भी, देखें पूरा अरब ममालिक के रहनुमा मिलने जा रहे हैं, एक इकट्ठे भी मिलेंगे, एक अलग अलग भी मुलाकात होगी सबकी, कुछ लोगों की, उसका फाइनल कल तक आ जाएगा पूरा उनका जो शेड्यूल है। लेकिन यह कि उससे पहले हमास का आ जाना ख़त, यानी कतर के, आप सोचें ना कतर के और अर्दोगान के और बाकी लोगों से, तैयब अर्दोगान साहब, बाकी सारे लोगों से मुलाकात से पहले ही हमास का एक उनके पास ख़त पहुँच जाना कि ये पेशकश है, और ये वही पेशकश है जिसके ऊपर जो है वो अमेरिका और स्टीव विटकॉफ और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि मैं इसके ऊपर ट्वीट करूंगा और मैं करूँगा। पता है ट्रंप साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है चलें, आप रियासत मान रहे हैं, मैं ये सीज़फायर करवाता हूँ। तो ऐसा कुछ अभी जो है ये जो प्रेशर है पूरी दुनिया का, ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और दुआ है कि कोई अच्छी खबर आए और अल्लाह ताला ये मज़ीद जंगें होने से रोके। लेकिन ये कि जो एक ओवरऑल माहौल है ना पूरी दुनिया का, और ख़ास तौर पे चाइना यूरोप में पहुंच गया है, मेरे ख्याल ये एक
हिस्टोरिकल है ये। सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन वेस्ट की स्टार्ट होने जा रही है लगता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे उसमें सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।